ठीक है। चलिए बताइए भैया, पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर पहला ये रहा आपके सामने, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं दे रखा है? इधर दर्रों के नाम दे रखे हैं, इधर स्टेट दे रखे हैं। ये यूपीपीसीएस में आ चुका है प्रश्न। छिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश इसके सामने दे रखा है। बॉमडिला दर्रा या बामडिला दर्रा इसके सामने अरुणाचल प्रदेश दे रखा है। नाथुला दर्रा इसके सामने मेघालय दे रखा है। जोजिला दर्रा इसके सामने जम्मू एंड कश्मीर दे रखा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दर्रा जो है वो गलत है या सुमेलित नहीं है। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं कि जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं अभी तक उनसे रिलेटेड प्रश्न है, तो कोई भी स्टूडेंट बीच में क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि देखो, थ्योरी तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन जब तक हम क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि हमको वनडे एग्जाम देना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, तो पढ़ना जरूरी है, उससे कई ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस लगाना, टेस्ट सीरीज लगाना। तो आप समझ लीजिए एक टेस्ट सीरीज चल रही है लाइव, और इसमें क्वेश्चंस की जो संख्या है वो लगभग 28 है ना। तो 28 में से कितने प्रश्न आप सही करते हो ये मैटर करता है। ठीक है सर, चलिए सर। सुमित जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आदर्श पहले का सी आंसर आएगा सर। ठीक है, बहुत बढ़िया आदर्श। सुमित वेरी गुड। क्या आएगा? नाथुला वाला दर्रा। क्या पूछा था ये ध्यान रखना, नहीं लिखा है या सही लिखा है? क्या लिखा है? नहीं पूछा है। इसका मतलब ये जो दर्रा है नाथुला, ये मेघालय में नहीं है, ये कहां? ये सिक्किम में आता है। नाथुला दर्रा कहां आता है प्यारे दोस्तों? सिक्किम में आता है। बाकी सभी सही है। शिवकिला छिपकली जैसे कौन चिपकता है? ठंड में आप लोग चिपकते हो ना रजाई के अंदर, तो हिमाचल प्रदेश एकदम सही है। बॉमडिला अरुण काम में ढीला है, याद आ रही है ट्रिक? अरुणाचल प्रदेश। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। मान दर्रा उत्तराखंड। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा सिक्किम। ठीक है, ये सारे दर्रे। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। ठीक है, जोजिला कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबके अच्छे हैं। हाँ बहुत अच्छा बुलबुल नगर। अगला प्रश्न देखिए, बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न है, आपने जो पढ़ा ना उसी से रिलेटेड है। आपने अगर 9 क्लास बहुत अच्छे से लिए तो आप इसका आंसर कर पाओगे। चलो अगला प्रश्न देखो जरा। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों को ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं उनको ध्यान से पढ़िए। पहला महादेव पर्वत श्रृंखला। देखो जल्दबाजी नहीं करना, पूरा 1 घंटा है, यहां जल्दी आंसर भी दे दोगे तो मैं कोई इनाम तो दे नहीं दूंगा। अपने को ये देखना है कि अपन गलत ना करें, प्रश्न को ध्यान से पढ़े, अच्छे से आंसर करें, और फिर उसका आंसर बताए कि सर इसका आंसर ये होगा। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, आराम से पढ़िए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अपने जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए क्लास के अंदर। ठीक है, पहला टॉपिक अपन ने पढ़ लिया भौतिक प्रदेश, उसके क्वेश्चंस लगा लेंगे तो अपना कवर हो जाएगा। फिर हम कल से नदियां स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों को ध्यान से देखना है। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर का पठार, खांसी की पहाड़ियां। उपयुक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर आपको क्या करना है भाई? बढ़ते हुए सही क्रम बताना है। ये आपका भारत का मैप हम बनाते हैं यहाँ पे, ये इंडिया है सर, ये इंडिया है। इस इंडिया के मैप में आपको कुछ पर्वत श्रृंखलाओं की जानकारी दे रखी है, बताना है पश्चिम से पूर्व। तो पहली बात तो अपने को पता हो कि पूर्व किधर है पश्चिम किधर है ना। तो पूर्व होता भैया इधर, पश्चिम होता भैया इधर। तो बताना किधर से किधर है, तो कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व बताना है, पश्चिम दिशा से लेके पूर्व, यानी कि इधर से चलना है और उधर बताना है। ठीक है, तो इधर लास्ट में क्या आएगा ये भी अपने को पता होना चाहिए भाई। जब हम पश्चिम से शुरू करेंगे, मान लीजिए महादेव पर्वत आता है या छोटा नागपुर का पठार इधर आता है, तो हम ये बताएंगे ना कि भाई इधर से हमने शुरू किया तो पश्चिम में सबसे पहले कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है। तो ऐसे प्रश्न में ये नहीं देखना है कि कौन पहले, अपने को क्या आता है ये देखना है। अपने को क्या आता है सर? अपने को आता है सर खांसी की पहाड़ी। विशाल सर ने बताया था कि मेघालय में आती है खांसी की पहाड़ी, और अपने को ये तो पता है, इतना तो दिमाग अपने अंदर है, इतना तो ज्योग्राफी अपने को पता है कि मेघालय इधर नहीं है, मेघालय 7 सिस्टर्स के अंदर आता है। पता है कि नहीं पता है? ये बात तो पता है ना, मेघालय कहां आता है? 3 पहाड़ी, गारो, खासी और जैंतिया। तो अपने को ये पता है मेघालय पश्चिम दिशा में नहीं आता है प्यारे दोस्तों, मेघालय इधर पूर्व में आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे करेंगे सर? हम देखेंगे कि चौथा नंबर लास्ट में कहां लिखा है। तो ये देखिए चौथा नंबर एक तो लास्ट में यहां लिखा है और एक लास्ट में यहां लिखा है, मतलब खांसी की पहाड़ी यहां हो सकती है। अभी क्या कहेंगे? हो सकती है। क्यों? क्योंकि अपने पास 2 ऑप्शन मिल गए सर अपने को, या तो पहला ऑप्शन सही हो सकता है या चौथा हो सकता है, सी वाला और डी वाला सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर लास्ट में 1 आ रहा है। लास्ट में 1 आने का मतलब ये कह रहा है कि महादेव पर्वत इधर है, ये भी गलत है। इधर भी 1 आ रहा है, ये कह रहा महादेव पर्वत इधर है, ये भी गलत है। अब यहां आता है झारखंड, और इस झारखंड के अंदर आता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। महादेव पर्वत आता है सतपुड़ा पर्वत के अंदर। सतपुड़ा का एक रेंज है, इसके ऊपर आता है विंध्याचल। ठीक है, और विंध्याचल का ही एक रेंज कहलाता है आपका पूरा का पूरा विंध्याचल रेंज। यानी कि यहां पे सतपुड़ा है और सतपुड़ा पर ही महादेव मिलेगा, और महादेव के बाद आपको मिलता है मैकाल। महादेव के बाद क्या मिलता है? मैकाल मिलता है। तो अब चारों ही आपको मिल गए। मैं इसको मिटाने का प्रयास करता हूं, मिटा देता हूं, और फिर आपको फिर से बताने का प्रयास करता हूं। मैं कह रहा हूं कि यहां सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत का इधर वाला इलाका पश्चिम सतपुड़ा कहलाता है, बीच वाला इलाका महादेव कहलाता है, महादेव कहलाता है, और इधर वाला जो कोने वाला इलाका इसे हम मैकाल कहते हैं, मैकाल कहते हैं। तो अपने को चलना किधर से था? अपने को चलना था पश्चिम से। तो अब देखिए कि सबसे पश्चिम में क्या आना चाहिए? सबसे पश्चिम में महादेव आना चाहिए। तो पहले नंबर पे महादेव कहां है ये देख लीजिए। ऑप्शन नंबर यहां पर भी पहले नंबर पे दे रखा है, यहां पर भी, तो अपना कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर पे। मैकाल पर्वत क्या आ रहा है कहीं दूसरे नंबर पे? देखिए यहां पर आ रहा है, यहां पर दूसरे नंबर पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन है वो गलत दे रखा है।
क्योंकि पहला ऑप्शन देखिए, हमको इधर से शुरू करना है, महादेव सबसे पहले आता है पश्चिम से, प्रश्न में लिखा है पश्चिम से बताइए, पश्चिम से पूर्व की ओर बताना, यानी कि इधर से उधर की ओर बताना। तो इधर से हम चले तो महादेव आया, महादेव के बाद मैकाल आया, फिर छोटा नागपुर आएगा और फिर सबसे अंत में खांसी की पहाड़ी आएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, सभी के कंफ्यूजन दूर हुए, पता चला मैप में हमको पता होना चाहिए कि कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ है। ठीक है, सतपुड़ा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जब हम सतपुड़ा की बात करते हैं ना प्यारे दोस्तों, तो हमको हमारे दिमाग में मध्य प्रदेश को बिठाना है। मध्य प्रदेश के अंदर दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, जिसमें एक जो पर्वत श्रृंखला है उसे हम कहते हैं विंध्य की पहाड़ी, और दूसरी जो पर्वत श्रृंखला है उसे हम कहते हैं सतपुड़ा की पहाड़ी। तो ये जो नीचे वाली पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही है ना, ये सतपुड़ा की पहाड़ी है, जो व्हाइट कलर के साथ आपको थोड़ी सी दिख रही है। अब ये जो सतपुड़ा की पहाड़ी है ना, इसको हमने 3 पार्ट में तोड़ दिया अध्ययन के लिए। हमने एक पार्ट बनाया, इसको हमने कहा पश्चिम सतपुड़ा। क्या कहा? पश्चिम सतपुड़ा कहा, क्योंकि पश्चिम दिशा में ये पूर्व दिशा होगी। फिर हमने एक और पार्ट इसका बनाया बीच में, और हमने कहा सर ये महादेव है, जहां पर धूपगढ़ आता है, महादेव पर्वत है ना। पूरा क्या है? पूरा पर्वत सतपुड़ा है, लेकिन सतपुड़ा बहुत लंबा है, इसलिए हमने इसका क्या कर दिया सर? टुकड़े कर दिए। फिर तीसरा जो पार्ट हमारा आया वो आया मैकाल, जहां से आपके नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो ये तीनों तो मध्य प्रदेश में है, और अब आपको ये पता है कि छोटा नागपुर झारखंड में आता है, और झारखंड मध्य प्रदेश के इधर तो नहीं आता है, झारखंड इधर कहीं आता है। तो छोटा नागपुर का पठार इधर कहीं आया होगा, छोटा नागपुर का पठार यहां कहीं होगा। भाई भारत के मैप में छोटा नागपुर का पठार इस साइड थोड़ी ना होगा, इस साइड होगा। ये पूरा भारत है मान लो, ऐसे ये नीचे वाला, तो मध्य प्रदेश यहां है तो झारखंड इस साइड ही होगा ना। तो मान लीजिए छोटा नागपुर का पठार यहां पर है, और आपकी जो खांसी की पहाड़ी है वो कहां पर आएगी? पूर्वोत्तर भारत में आएगी, पूर्वोत्तर में। ठीक है, तो अब पश्चिम से जब चलोगे तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपका, अब ये ऊपर ही नहीं जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले आपका महादेव, फिर मैकाल, और फिर छोटा नागपुर, और फिर खांसी की पहाड़ी। इसलिए वो आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, कंफ्यूजन दूर करते हुए पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखो जरा, फिर से दर्रे हैं, दर्रे ही दर्रे, जीवन में दर्रे ही दर्रे हैं भाई। मान और नीति उत्तराखंड, बोमडीला अरुणाचल, डेलेपला सिक्किम, शिवकिला जम्मू एंड कश्मीर। बताइए कौन सा दर्रा जो है वो सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत दे रखा है। आंसर करेंगे, देखो आंसर करना पड़ेगा, अपन पढ़ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन तो लगाने पड़ेंगे। बिना क्वेश्चन लगाए आप सोचो कि विशाल से डेली पढ़ा दे बस, है ना, क्वेश्चंस न लगाएं। आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं कोर्स लेने के बाद, है ना। आप बस अपने नोट्स बनाओ और उनको पढ़ते रहो। ठीक है, 1 घंटा क्लास में आ जाओगे, चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी। चलो इसका आंसर करो। देखो कमेंट थोड़ा सा लेट होता है, मतलब 5 सेकंड 4 सेकंड थोड़ा सा लेट, आप जैसे वहां से करोगे ना कमेंट, तो उसके 3 सेकंड 4 सेकंड के बाद मुझे दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए आपका कमेंट थोड़ा सा सभी का मेरे पास 4 या 5 सेकंड के बाद आता है। ठीक है, बाकी क्लास आपकी बहुत बढ़िया। क्या आएगा आंसर? सुमित, वेरी गुड सुमित। बुलबुल क्या आएगा? डी। देखो मान दर्रा नीति दर्रा उत्तराखंड, एग्जैक्ट, दोनों राइट है। बॉम्बडीला, बॉम्बडीला ठीक है, ढीला क्या है? अरुण है भाई ढीला। चलो जेलेपला, मैंने कहा था ना जेली खाओगे तो क्या हो जाएगी? सर्दी हो जाएगी। ट्रिक याद आ रही है? जेली खाओगे तो क्या होगा? जेली खाओगे तो क्या होगा? सर्दी हो जाएगी, एकदम सही है। हाँ, शिवकिला कहां आता है? शिवकिला अरुणाचल प्रदेश के को आ रहा है क्या? एक ही जगह पर आ रहा है, कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ए बी सी में आ रहा है, सी ऑप्शन सही हो गया। अब जोड़ी बना लो, आपको और कुछ आता है, जैसे नाथुला है, नाथुला कहां आता है? सिक्किम में आता है। तो देखो क्या सी में बी के सामने एक आ रहा है? ये देखो ये सी है, बी के सामने एक आ रहा है, मतलब अपनी जोड़ी सही है। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। तो ऐसे प्रश्न दिखने में कठिन होते हैं लेकिन एक्चुअल में बहुत सरल होते हैं। जब हमको 1-2 पता चल जाएगा तो सब आंसर आ जाएंगे। जो जिला जम्मू कश्मीर अभी लगाया था, माणा अगर याद नहीं हो तो याद रख लेना उत्तराखंड। माणा, मन्नत लेते हो ना, मन्नत किससे लेते हो? भगवान से, कि इस बार कांस्टेबल बना दे, है ना, इस बार जीवन पार लगा दे हमारा। ठीक है, तो माणा से लिख लो मान, जैसे हमारे मालवा में मान कहते हैं, मान मतलब मन्नत मांगते हो ना, मनोती, बुंदेलखंड में मुझे लगता है मनोती कहते होंगे, है ना, कि 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मूवियों में देखा होगा तुम लोगों ने। चलो इस बार भगवान शादी नहीं मतलब कांस्टेबल बना दे। चलो ये बहुत प्यारा प्रश्न है, ये जो आंसर बताएगा मैं मान लूंगा कि वो मतलब धन्य है यार, इस धरा पे उसका जन्म जो हुआ है वो वास्तव में पढ़ाई करने के लिए हुआ है। चलो भैया प्रश्न पढ़ो ध्यान से, बहुत प्यारा प्रश्न। स्टेटमेंट वाले प्रश्न सोल्व कर रहे हो आप, सोचो, है ना, कोई वनडे एग्जाम एसएससी जीडी के क्वेश्चंस नहीं कर रहे अपन, है ना। नीचे आप देखते चलेंगे, ये आईएएस 2010 में आया भाई यूपीएससी में, मतलब आप जो पढ़ रहे हो और जो क्वेश्चंस लगा रहे हो वो कोई सिंपल प्रश्न नहीं है, मतलब जो सिंपल आएंगे वन लाइनर आएंगे वो आप ऐसे भी बना दोगे। चलिए भाई, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती, कल्पना करना है, एज्यूम करना है, कितना प्यारा प्रश्न है। ये कह रहा है कि अपने ऊपर, अपने सर के ऊपर जो हिमालय है वो नहीं होता। क्या नहीं होता? हिमालय नहीं होता तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? यानी कि अगर हम बात करें कि जो हमारा भारत है, ये भारत, इसका ये जो ऊपर वाला सिरा है जिसमें 2500 किलोमीटर लंबा, कितना? 2500 किलोमीटर लंबा हिमालय फैला हुआ है, तो ये हिमालय अगर ना होता तो क्या होता? पहला स्टेटमेंट है। देश में अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव करता, ठीक है, यानी कि ठंडी हवा हमारी इधर आती। क्या? दूसरा ऑप्शन, सिंधु गंगा का मैदान जो बनता है, जिसे हम उत्तर का विशाल मैदान भी कहते हैं, इतना सुव्यवस्थित जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाता अगर हिमालय नहीं होता तो। इतनी सारी मिट्टी हमारे यहां नहीं आ पाती अगर हिमालय नहीं होता तो। तीसरा,
मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, अर्थात इंडिया का जो मानसून है, इंडिया के अंदर जो वर्षा हो रही है उसका पैटर्न ही चेंज हो जाता अगर हिमालय नहीं होता तो। अब ये जो 3 स्टेटमेंट हैं इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर 2 सही है तो 2 बताने हैं, तीनों सही है तो तीनों बताने हैं, केवल 1 सही है तो 1 बताना है। आपने जो अध्ययन किया है, आपने जो हिमालय को पढ़ा है, उसके अनुसार प्यारे दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है। और आंसर अगर आपके खुद ने दिया है, सोच कर दिया है, तो मुझे लगता है आपने ज्योग्राफी को बेहतर ढंग से समझा। इसे अप्लाइड ज्योग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अप्लाइड ज्योग्राफी। मतलब आपने जो ज्योग्राफी पढ़ा, जो भूगोल पढ़ा, आप उसको अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे एग्जांपल में दूंगा आपको, आप कुछ सोचोगे सर ऐसा भी ज्योग्राफी पढ़ा जाता है। ठीक है, देखो भाई, मैंने आपसे कहा था कि भाई हिमालय अगर नहीं होता तो इधर साइबेरिया की हवाएं हमारे इधर इंटर कर जाती और ये पूरा का पूरा जो हमारा भारत देश है ये ठंडी हवाओं का देश बन जाता। क्या बन जाता? यहाँ पे बहुत सारी ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाती अगर हमारा क्या नहीं होता, हिमालय नहीं होता। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये जो हिमालय है ये नहीं होता तो ऊपर जो आपका इलाका दिख रहा है यहाँ से साइबेरियन हवाएं, ठंडी हवाएं हमारे यहाँ पर एंट्री कर जाती। अभी ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबा 2500 किलोमीटर लंबा हिमालय पर्वत स्थित है जो इन हवाओं को आने ही नहीं देता है। ऊंचा इतना है, कितनी रेंज पड़ी हमने? 4, काराकोरम से लगा के नीचे तक, ट्रांस हिमालय से लेकर शिवालिक तक, कोई छोटी बोटी नहीं है। 600 किलोमीटर चौड़ा ये इसकी। ठीक है, तो हिमालय पर्वत। सेकंड ये कह रहा है कि अगर हिमालय नहीं होता तो ये जो उत्तर का विशाल मैदान बना है ये नहीं बन पाता। क्या सही होगा स्टेटमेंट? उत्तर का विशाल मैदान सर बना कैसे? नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से। कल्पना करो कि अगर हिमालय नहीं होता तो जो नदियां अवसाद ला रही हैं क्या वो इतना तेजी से और उतना ही अवसाद लाती जितना हिमालय के होने से ला रही हैं? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि हिमालय बहुत ऊंचा है और वहां से जब सफर करती हुई नदियां आती हैं तो जाहिर सी बात है बहुत अवसाद लेकर आती हैं। वही कारण है कि उत्तर का विशाल मैदान बन गया। और अगर प्रश्न ये कह रहा है कि ये नहीं होता तो क्या उत्तर का विशाल मैदान होता? बिल्कुल, स्टेटमेंट आपका सही दे रखा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या दिया था सर? तीसरा ऑप्शन हमको ये पूछ रहा था कि भारत का मानसून ही चेंज हो जाता। बिल्कुल सही बात है, अगर मानसूनी हवा इधर से एंट्री करती और अगर हिमालय नहीं होता तो मानसून हवा भैया ऊपर निकल जाती, इधर रोकने वाला कोई नहीं था। उत्तराखंड के अंदर क्लाउड बस्ट, बादल फटना, बादल फटने की घटनाएं क्यों होती है? क्योंकि यहाँ हिमालय है और हवाएं जब समुद्र से इधर की ओर चलती हैं तो वो पर्वतों से टकराकर हमारे भारत में वर्षा करती हैं। और जब इसको हिमालय मिलता ही नहीं तो भाई ये इधर से जाती और उधर पार चली जाती, 7 समुद्र पार। आई बात समझ में? इसका मतलब तीनों ही स्टेटमेंट क्या है प्यारे दोस्तों? देश का अधिकांश भाग साइबेरियन हवा, ठंडी हवा महसूस करता है, एकदम सही बात है। सिंधु गंगा का मैदान इतना बड़ा नहीं बन पाता, बनता लेकिन छोटा बनता अगर हिमालय नहीं होता तो। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तीनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। क्या आपने यही आंसर दिए थे या दूसरे आंसर दिए थे? 1, 2, 3। ठीक है, एकदम करेक्ट है सर, डी ऑप्शन इज राइट। आईएएस 2010 का प्रश्न है। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे। एक और बहुत शानदार प्रश्न, आपके जीवन को नई दिशा देने वाला। आओ, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे, ये फिर अप्लाइड ज्योग्राफी है सर, है ना? इसमें एज्यूम करवाया जाता है आपसे कि आप सोचो आप उसके घर के सामने घूम रहे हो और उसके भैया आ जाए। चलो ऐसा ज्योग्राफी, आओ इधर। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप क्या पाएंगे? गहरे खड्डे, यू आकार की घुमावदार घाटियां जो नदी के द्वारा बनी है, समानांतर पर्वत श्रेणियां, ध्यान दीजिएगा प्रश्नों पर, समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढलान प्रवणता, लैंडस्लाइड होते हैं सर हिमालय में। प्रश्न को पढ़ें, जब आप हिमालय घूमने गए तो आपने वहां पर क्या देखा ये सोचो। पहला, गहरे खड्डे देखे, यू आकार की घाटियां देखी, जो नदी यू आकार की घाटी बनाते हैं सांप जैसे चलती हुई, पर समांतर पर्वत श्रेणी देखी, काराकोरम या फिर ट्रांस हिमालय, फिर वृहद हिमालय, फिर कौन सी? लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। ये सब क्या है? ये सब समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं जो इस प्रकार से फैली हुई हैं ऐसे। पहली कौन सी थी बताओ? ट्रांस थी, ट्रांस पार हिमालय। फिर दूसरी समानांतर पर्वत श्रेणी कौन सी थी? द ग्रेट हिमालय थी, द ग्रेट हिमालय। तीसरी समानांतर पर्वत श्रेणी कौन सी थी? लघु हिमालय। देखो प्रश्न का उत्तर वही दे पाएगा जिसने 9 क्लासेस हमारी अटेंड करी हैं। आज ही कोई नया कोर्स लिया, आज ही टेस्ट में आ जाए कहे सर ने क्या पढ़ाया, हमको तो सूझ नहीं पड़ रही, तो भाई पहले 9 क्लास देखना पड़ेगी तभी आंसर आ पाएगा। ठीक है, चलिए चौथा क्या था? शिवालिक। ये तो समानांतर पर्वत श्रेणी है। फिर आपने देखा होगा कि हिमालय पे भूस्खलन बहुत होता है, लैंडस्लाइड होता है। भाई पर्वत नीचे बस जा रही है, ऊपर से पर्वत गिर गया। ये मध्य प्रदेश में होगा क्या? पॉसिबल है मध्य प्रदेश में? क्या आप जा रहे हो ऊपर से पहाड़ नीचे आ जाए आपके गांव के पास का पहाड़ ऊपर से नीचे आ जाए बस के ऊपर? पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हिमालय नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, अर्थात वो पूरी तरह से नहीं बन पाया है। इसलिए उसकी जो ढाल प्रवणता है उसके कारण ऊपर से या तो पत्थर खसकेगा या फिर पूरा का पूरा पर्वत ही गिर जाएगा, क्योंकि एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। जबकि आप नीचे मैदानों में आओगे तो दक्कन का प्लेटू सबसे प्राचीन जगह है हमारे भारत की, सबसे प्राचीन प्रायद्वीप पठार है हमारे भारत का। और हिमालय में ऐसे लैंडस्लाइड क्यों हो रहे हैं? एक तो ढाल प्रवणता भाई, है ना? आपने किसी को घर के ऊपर बिठा दिया, आपका घर ऐसा है, ऐसा वाला, यहाँ बच्चे को बिठा दिया, फिसल कर कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो वहां पर भी तो ढाल ऐसी है, पत्थर कहाँ जाएंगे? फिसल के रोड पे जाएंगे, है ना? तो भूस्खलन होता है भाई। ठीक है, तो समानांतर पर्वत श्रेणी भी है, भूस्खलन भी होता है, यू आकार की घुमावदार घाटियां भी बनाती हैं, गार्ज बनाती हैं नदियां, और गहरे खड्डे भी मिलते हैं। ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे सर? 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, चलिए प्रश्न आईएएस 2012। मजा आ रहा है? बहुत अच्छा। 1, 2, 3, 4 सब मिलता है भैया। ठीक है,
क्या लिखा है? हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य क्या है? देखो, नवीन वलित पर्वत का सीधा सा मतलब है कि उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी बॉन्डिंग सही नहीं हो पाई है, वो इतना कठोर नहीं बन पाया है कि वो टूटे ना। ठीक है, मतलब कोई नदी जाएगी तो नदी अपने अनुसार मार्ग बना सकती है, वहां पे अपर्दन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ, एक और बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रश्न आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना है उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखला। आरएस में आया है। आरएस मतलब राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। राजस्थान में अगर डेप्यूटी कलेक्टर बनना है तो पेपर होता है आरएस का, 2013 में उसमें पूछा गया। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी बताना है। उत्तर से दक्षिण बताना है, ऊपर से नीचे की ओर। जास्कर पर्वत, फिर पीर पंजाल आता है, फिर लद्दाख आता है, फिर काराकोरम आता है, फिर पंजाल पर्वत, जास्कर, लद्दाख और फिर काराकोरम आता है। काराकोरम सबसे ऊपर आता है, फिर लद्दाख आता है, फिर जास्कर आता है, फिर पीर पंजाल आता है, फिर पंजाल श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। आरएस में प्रश्न पूछा गया, बताना कहां से कहां तक है प्यारे मोहन। प्रश्न को बताना है उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे की ओर। पहला भाग हमने क्या पढ़ा था? पहला भाग हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय प्रश्न में पूछ लिया गया है। ट्रांस हिमालय के 4 पार्ट हैं सर। ट्रांस हिमालय के 4 पार्ट, ट्रांस हिमालय के भी 4 पार्ट। उन चारों पार्ट का नाम लिख दिया और कहा कि भैया बताओ सबसे ऊपर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है और फिर कौन है। ठीक है, चलिए आंसर आंसर आ जाना चाहिए भैया। जो जितना फास्ट आंसर करेगा उसका रिश्ता उतना जल्दी होगा। चलो मैं इसलिए बोलता हूं ताकि तुमको नींद ना आए, है ना, पता चले तुम सो जाओ मेरी क्लास में। हाँ बुलबुल, आदर्श, हाँ चिल्ला चिल्ला के बताया है, रटा दिया है। सबसे ऊपर क्या आता है? काराकोरम। क्या आता है? तो ट्रांस हिमालय जो है उसके भी 4 पार्ट हुए प्यारे दोस्तों। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के भी क्या है सर? 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है काराकोरम, काराकोरम, ठीक है, काराकोरम। फिर है आपका लद्दाख, फिर है आपका जास्कर, ठीक है, और चौथे नंबर पे आता है पीर पंजाल। और इसके बाद अगला जो शुरू होता है वो शुरू होता है द ग्रेट हिमालय। फिर तीसरे नंबर पे आता है लघु हिमालय। समझ रहे हो ना कैसे पढ़ रहे अपन? फिर शिवालिक हिमालय। तो ये जो हमने पढ़े काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये चारों के चारों ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। और इसी काराकोरम में केटू आता है, केटू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। उत्तर से दक्षिण जमाना था, एकदम उत्तर से दक्षिण है। दक्षिण से उत्तर पूछ ले तो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर मुझे अपना रिश्ता अभी नहीं करना है। चलो रिश्ता वही, सोच नहीं। चलो बढ़िया, आ जाओ भाई अगला प्रश्न। चलो जो जितना जल्दी, मतलब जो जितना जल्दी क्या, जो जितना अच्छा आंसर बताएगा वो उतना जल्दी जो जॉब चाहता है वो मिल जाएगी उसको। आप तो बता दो, रिश्ता नहीं करवाना, कम से कम नौकरी तो लगवाना है। इधर बताओ भैया, क्या है ये? पहाड़ियों के नाम है, ठीक है, और उसके सामने स्टेट है, नीचे जोड़ी बनाना है। यूपी आरओ में और ए आरओ में आ चुका है प्रश्न, है ना, ऑफिसर्स के एग्जाम्स होते हैं यूपी आरओ, ए आरओ। शिवा बहुत बढ़िया, शिवा वेरी गुड। चलो आज की अपनी क्लास क्वेश्चंस पे ही रहेगी पूरी, है ना, ताकि अपने को पता चले कि अपन कितने ऊपर तैर रहे हैं, कितने पानी में है, कितने बाहर है। और मुझे नहीं लगता कि आप लोग गलत करोगे आंसर, क्योंकि मुझे आप लोगों पे पूरा विश्वास है, क्योंकि अपन ने पढ़ा ही इतना आराम से है, इतना अच्छे से है ना, बिल्कुल शांत तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं, अपने पास समय है पर्याप्त। ठीक है, चिंता ना करो। ज्योग्राफी जैसे पॉलिटी नहीं भूले हो ना कभी, ऐसे ज्योग्राफी भी नहीं भूलोगे। मैंने पढ़ाई ना पॉलिटी। इकोनॉमी किसने पढ़ाया? इकोनॉमी पढ़ा दिया ना सर ने। मुझे याद नहीं यार, मैं 1.5-2 महीने से नहीं था इसीलिए। ठीक है, तो मुझे बताओ, पॉलिटी तो शायद मैं पढ़ा के गया था आपके कोर्स में, कि वो और कोई कोर्स था? आपका ही कोर्स होगा। चलो भाई आंसर बताओ यार, इतनी देर क्यों लग रही है? गारो, अपने को तो सर एक ही आता है, गारो, खासी, जयंतिया, ये अपना रटा हुआ है। ठीक है, क्या आता है सर अपने को? सर गारो, खासी और जयंतिया। देखो देखो, गारो कहाँ है? मेघालय में। तो सर एक के सामने एक आना चाहिए, ये रही एक वाली लाइन, एक में भी है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक। ये तो सर अपना फार्मूला कैंसिल हो गया सर, ये फार्मूला क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ पे क्या हो गया सर? 3 जगह एक एक आ गए, मतलब अपना जो जजमेंट था वो फेल हो गया। 3 जगह एक एक आ गए, मतलब केवल डी वाला ऑप्शन गलत है, बाकी 3 में से कोई भी हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? भाई हमको पता है गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में आती है, तो हमने गारो के सामने मेघालय मैच कर लिया। अब ए के सामने देखो मेघालय आना चाहिए, तो 3 जगह पे आ रहा है भाई मेघालय, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है। तो अपना ट्रिक ही फेल हो गया। ट्रिक फेल नहीं हुआ, अपन ने क्या करा, थोड़ी सी अपनी हेल्प हो गई, डी वाला ऑप्शन हट गया। अब अगर अपन तुक्का भी मारेंगे ना तो कितने परसेंट चांस है? 33% चांस है कि अपना उत्तर सही हो जाए। अगर एक और ऑप्शन हट जाए तो कितने परसेंट चांस है तुक्का मारने के बाद? 50%। तो 50 में तो चांस ले ही सकते हैं। आगे प्रश्न देखिए, चलिए। मीरी, मीरी की पहाड़ी, डालमा की पहाड़ी, कोलई मलाई की पहाड़ी। मीरी की पहाड़ी आती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। मीरी की पहाड़ी कहां आती है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। बी का ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए। ये रहा बी, इसका ऑप्शन नंबर 3 यहां पर भी है, एक यहां पर भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, इसको हटा दीजिए। या तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब अगला पे आइए, अगला है कोलल, कोलल क्या है ये? कोलई मलाई, ठीक है। तो इसका नाम ही ऐसा है, तो ये कहां आएगी? कोलल मलाई कहां आएगी? तमिलनाडु के अंदर। भाई नाम देखो, है ना, उटक मंडल,
कोलल मलाई, नारकोंडा, एनाकोंडा, ये सब उधर ही होते हैं, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो कोलल मलाई जो है ये आपको कहां मिलेगी? कोलल मलाई मिलेगी आपको तमिलनाडु में, गारो मिलेगी मेघालय में, मिरी मिलेगी अरुणाचल में, डालमा मिलेगी झारखंड में। तो डी का ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए भाई। डी का ऑप्शन नंबर 4 ये रहा, पहला ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट है। बाकी सबको अपन मिटा देते हैं, आंसर को अपन टिक कर देते हैं। ठीक है, मैं जोड़ी बना के बता रहा हूं पूरी तुमको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लगा के अपन चले गए। ए के सामने ए, ठीक है, बी का 3 आएगा, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोलल मलाई तमिलनाडु, नाम से ही लग रहा है कि दक्षिण का नाम होगा, और डालमा झारखंड। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला प्रश्न, ये तो ऐसे भी पता होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत श्रेणी एक राज्य में फैली हुई है? आईएएस 1995, एमपीपीएससी 2017, एक राज्य में फैली हुई है भाई, बताइए। एक ही राज्य में फैली हुई है, मेरे ख्याल से कल या परसों बताया भी था मैंने, है ना, बताया था ना। अजंता हिल्स, अरावली हिल्स, सतपुड़ा हिल्स, इन सब के बारे में कल हमने अध्ययन किया था। तो बताइए कौन सी केवल एक राज्य में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है? कौन सी केवल एक राज्य में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है? कौन सी केवल एक राज्य में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है? चलिए आदर्श फटाफट बताओ क्या आएगा आदर्श? बुलबुल, शिवा, मोहित, सुमित, फटाफट से बताओ। सोनम, प्रशांत, कल बताया था एक ही राज्य में फैली है, एक ही राज्य में फैली है, कल बताया था क्लास के अंदर। कुछ लोग बी आंसर कर रहे हैं, बी कैसे होगा भाई? सी होगा ना, रघुवंशी जी बहुत बढ़िया, सी होगा। कल बताया था अजंता केवल महाराष्ट्र में है, अजंता केवल महाराष्ट्र में। आप कहोगे सर अरावली भी तो केवल राजस्थान में। नहीं सर, किसने कहा अरावली राजस्थान में? अरावली गुजरात से शुरू होती है, ध्यान रखना, गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान जाती है, राजस्थान के बाद हरियाणा पंजाब बॉर्डर वाला इलाका, उसके बाद दिल्ली वाला इलाका। कितने स्टेट हुए? अब आ जाओ सतपुड़ा पर। आप कहोगे सर सतपुड़ा तो एक ही है ना मध्य प्रदेश में अपने, बिल्कुल गलत बात। सतपुड़ा एमपी में भी आती है, छत्तीसगढ़ से शुरू होती है, एमपी में आती है, उसके बाद जाती है गुजरात। और प्यारे दोस्तों, इसी गुजरात में नर्मदा नदी बहती है, तो नर्मदा नदी जहां बहती है वहां सतपुड़ा होगा, क्योंकि नर्मदा कहां फ्लो कर रही है? सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में। तो जब समुद्र में ये मिलेगी ना, तो इसके साथ साथ कौन जाएगा? सतपुड़ा जाएगा। तो एक बहन जा रही है अपने दो भाइयों के साथ, एक है विंध्याचल भाई, एक है सतपुड़ा भाई। तो जब तक बहन नहीं जाएगी जहां उसको जाना है, तब तक दोनों भाई साथ रहेंगे। तो नर्मदा मिलती कहां है? गुजरात में मिलती है, इसलिए सतपुड़ा गुजरात में भी है। और कहां से शुरू हो जाता है? छत्तीसगढ़ वाली बॉर्डर से शुरू हो जाता है। तो अगर आपको लगता हो कि ये केवल एमपी में है, तो ये गलत बात है सर। नर्मदा नदी जहां जहां जाएगी वहां वहां सतपुड़ा विंध्याचल जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही नर्मदा है। ठीक है, तो ध्यान रखना सर, सतपुड़ा भी 2-3 स्टेट में फैला हुआ है। सर सह्याद्री क्या है? अरे सर सह्याद्री तो पश्चिम घाट का नाम है। सह्याद्री क्या है? पश्चिम घाट का नाम है सर, कल ही बताया था। उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। और इसे ही हमने क्या दे दिया नाम? इसको हमने कह दिया सह्याद्री। तो ये एक राज्य में कैसे हो सकता है? कल्पना करो कितना किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर लंबा है पश्चिम घाट, एक राज्य में पॉसिबल नहीं है। तो ये भी 3 राज्य में है, सतपुड़ा भी 3 राज्य में है, अजंता बेचारा अकेला बचा हुआ है। अजंता की छोटी सी पहाड़ी है और ये केवल महाराष्ट्र में आती है, महाराष्ट्र में आती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कल बताया था मैंने क्लास में, स्टेटमेंट भी पढ़ा था कल। ये जो लाइन है ना, ये लाइन मैंने कल पढ़ी थी। अगर आप कल वाली क्लास देखोगे ना, तो फिर से आप उसको देखिएगा। एक बार मैंने कहा था, जानबूझ करके कहा था मैंने, कि एकमात्र पहाड़ी है अजंता जो केवल महाराष्ट्र में है। आप कल की क्लास देखिए, ये लाइन मैंने बोली है और ये प्रश्न भी बना है। ठीक है, चलो कुछ पहाड़ियों के नाम है, आपको बताना है किस इलाके में ये आती है ना। कार्डेमम हिल्स, कोरोमंडल तट, कैमूर की पहाड़ियां, कोंकण तट, महादेव की पहाड़ियां, मध्य भारत, मिकिर की पहाड़ियां, पूर्वोत्तर भारत। क्या बताना है? बताना सही कौन सी है। 4 है तो पहले दूसरी सही है, दूसरी तीसरी है, तीसरी चौथी केवल सही है, या दूसरी चौथी केवल सही है? बताइए, जो जोड़ी सामने दे रखी है क्या एकदम सही दे रखी है, एग्जैक्ट दे रखी है? तो ये तो नहीं है कि एग्जैक्ट है, दो कोई सी सही होगी, या तो पहली और दूसरी सही हो सकती है, दूसरी या तीसरी सही हो सकती है, तीसरी या चौथी हो सकती है, दूसरी या चौथी हो सकती है। बताइए सर कौन सी सही है इसमें से? जोड़ी बनाओ, भगवान आपकी जोड़ी बनाए। बनाओ भैया जोड़ी, बनाओ बनाओ बनाओ, फटाफट से बनाओ। हाँ पढ़ी थी ना कल, बताया था कल, बहुत अच्छा सोनम। बताओ क्या आंसर आएगा? पश्चिम घाट में क्या आता है? कल बताया था सबसे साउथ में कौन सी पहाड़ी है? अरे अपन बाकी पहाड़ी छोड़ो, अपने तो महादेव बता दो यार, महादेव कहाँ आती है? ऐसे प्रश्न पे डरना नहीं कि ये क्या पूछ लिया भगवान, हमको तो आता भी नहीं है, इतना तो हम पढ़े नहीं, हम तो जीडी के स्टूडेंट हैं। सीजीएल वाले तो कभी पढ़ेंगे बेचारे इतना? ठीक है, ये नहीं सोचना है। अपन को सारे एग्जाम्स को वो लेकर चलना है, चाहे यूपीएससी का पेपर हो या एमपीपी। देखो ये यूपीएससी में पूछा है, दिख रहा है इधर आईएएस लिखा हुआ है, आईएएस 2014 में आया है ये प्रश्न। नहीं दिख रहा हो तो देखो ये रहा। ठीक है, 2014 अभी की बात है, 6-7 साल पहले की। अपने को तो क्या पता है सर? अपने को तो विशाल सर ने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि सतपुड़ा के 3 पार्ट, पश्चिम सतपुड़ा, महादेव पर्वत, मेकाल पर्वत, तो मध्य भारत में आएगा ना। अरे महादेव कहां आएगा? मध्य भारत में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला तो आएगा, साथ में 3 नंबर वाला आएगा। तो देखो 3 एक तो इधर है और एक इधर है, यहां भी 3 नहीं है, यहां भी 3 नहीं है, तो इन दोनों को गोली मार दो, बचे 2। अरे बचे कौन? 2। एमपी, हाँ महादेव एमपी मतलब मध्य भारत कहते हैं उसको। ठीक है,
चलो अब बचा कौन, अब बचा है कार्डेमम, इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी सर हमको इतना याद नहीं है, हमको सब इतना याद है कि कार्डेमम हिल्स केरल में आता है, और कार्डेमम हिल्स साउथ की सबसे साउथ वाली पहाड़ी है, यहां पर आती है सबसे दक्षिण, यहां पर कार्डेमम महादेव। अब पूर्वोत्तर की कैमूर कहां आती है, भांडेर कैमूर, ये कैमूर आता है यहां पे, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा पूर्वी इलाका है ना, भांडेर कैमूर पर्वत श्रृंखला। कैमूर कहां आता है, कैमूर पूर्वोत्तर में आता है क्या, नहीं आता है। कार्डेमम पहाड़ी कोरोमंडल तट, मिकिर की पहाड़ी पूर्वोत्तर, ये चौथा ऑप्शन सही दे रखा है, चौथा ऑप्शन सही दे रखा है। फोर्थ नंबर मिकिर की पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत, यहां मिकिर आता है, पढ़ा था मिकिर की पहाड़ी, ठीक है, और यह है पूर्वोत्तर भारत, सेवन सिस्टर्स कहते हैं इसको, पूर्वोत्तर भारत। तो सही कौन कौन सा है, सही कौन कौन सा है, एक तो तीसरा ऑप्शन सही है और एक नंबर चौथा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सर कार्डेमम कोरोमंडल तट नहीं आएगा क्या, कोरोमंडल तट इधर आता है, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट किधर आता है, इस साइड आता है प्यारे मोहन, सर कार्डेमम इधर है, तो क्या कोरोमंडल सही है, नहीं है। इस वाले तट को क्या कहते हैं, ऊपर कच्छ, काठियावाड़, फिर क्या आया, कौन सा तट, कोंकण, कोंकण तट पढ़ा था कल, उत्तरी सरकार, कोरोमंडल, ये सब पढ़ा है कल। तो कार्डेमम के सामने लिखा है कोरोमंडल, तो ये मैच कर रहा है कि नहीं करेगा, कोरोमंडल इस साइड है, आंध्र प्रदेश साइड, और कार्डेमम केरल में आता है, ठीक है, तो ये भी मैच नहीं करेगा। कैमूर कोंकण तट, कोंकण तट यहां है, कैमूर की पहाड़ी वहां है, मैच नहीं होगा। तो मैच किसकी जोड़ी बन रही है, भगवान ने 4 में से 2 की ही जोड़ी बना के भेजी, एक महादेव पर्वत की मध्य भारत दे दिया और मिकिर पूर्वोत्तर भारत दे दिया, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट, बाकी सबको गोली मार दो, ठीक है। आईएएस 2014 का प्रश्न है, अगर आपने अपने मन से सोल्व किया है तो बहुत अच्छी स्थिति में आप चल रहे हो जीवन में, आगे आ जाओ। फिर से पर्वत, अरे बहुत शानदार प्रश्न है ये, बिहार पीएससी, बिहार का एक काम बढ़िया लगता है मेरे को, वो लिख देते हैं कौन से नंबर की पीएससी थी, 43वें नंबर की, मतलब जब से बिहार बना होगा तब से 43वें नंबर की पीएससी 1999 में हुई थी। अभी कौन सी पीएससी चल रही है, 49वीं चल रही है मेरे ख्याल से, 49वीं या फिर 54वीं, ऐसी कुछ जोड़ लो ना, 99 के बाद। आईएएस 2008 में भी आया, मतलब कॉपी पेस्ट हो रहा है भैया। बिहार वालों का प्रश्न किसने कॉपी कर लिया, यूपीएससी वालों ने 2008 में, ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। पूर्वी घाट पश्चिम घाट कहां मिलते हैं, पूर्वी घाट है ना, यही है ना, हाँ, पूर्वी घाट पश्चिम घाट कहां मिलते हैं, बताओ भाई, ये तो बता दिया था, पूर्वी घाट पश्चिम घाट कहां मिलते हैं, बताया था ना कि ये पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला में इधर वाला इधर वाला इधर वाला जो पार्ट है वो पश्चिम घाट है, क्या है, पश्चिम घाट है, और इधर वाला जो भाग है इसे पूर्वी घाट कहा गया। और इन पूर्वी घाट के नीचे यहाँ पे अनाई मुड़ी की पहाड़ी, यहाँ पर और पहाड़ी, यहाँ पर कार्डेमम हिल्स फैली हुई है, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, और इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या रखा था हमने, इस पर्वत श्रृंखला का नाम हमने दिया था नीलगिरी हिल्स। कौन सा शहर आता है, उटक मंडल, उटक मंडल, अर्थात ये जो पूर्वी घाट हैं और ये जो पश्चिमी घाट हैं, ये दोनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है, नीलगिरी कहा जाता है। यहीं पर ऊटी शहर है, कौन सा शहर है, ऊटी शहर है, ठीक है। चलिए, है ना, प्रश्न का उत्तर कर लोगे ना, नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है, पूर्वी और पश्चिम घाट कहां मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। चलो भाई, सुमेलित नहीं है बताना है, दर्रे, दर्रों से, दर्रे तो याद ही हो जाएंगे तुमको, इतने दर्रे हैं जीवन में। नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेक उत्तराखंड, रोहतांग राहत हो जाए जब अंग को, जब हम जाएंगे कहां, हिमाचल। गर्मी का दिन हो, भयंकर गर्मी लग रही हो, और तुमको कोई कहे कि भाई हिमाचल चलते हैं, तो मजा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना मजा। पालघाट केरल, बताओ भैया कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, बताइए। चलिए भैया, चलिए पढ़ते रहिए आगे। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, नी लग रही, गर्मी नहीं लग रही, क्या नीलगिरी बोल रहे हो। नाथुला सिक्किम में है, केरल कौन बोला, और रोहतांग हिमाचल में बोला तो अभी, पूजा अभी बोला ना मैंने, रोहतांग राहत मिल जाए अंग को, अगर हम कहां चले जाए, हिम के आंचल में चले जाए, हिमाचल, ठीक है। आप ऐसा एज्यूम करो कि बहुत गर्मी लग रही है, और इतनी गर्मी है, भयंकर गर्मी है, और आपको कोई कहे कि चल हिम के आंचल में चलते हैं, हिम के आंचल मतलब हिमाचल चलते हैं, तब गर्मी कम होगी, तो ये तो सही है भाई, रोहतांग, रोहतांग, इसका अगर आप संधि विच्छेद करोगे ना तो क्या होगा, रोहतांग का ट्रिक बनाओ यार, रोहतांग, पीछे लिखा अंग, राहत अंग को कब मिलेगी, जब हम हिमाचल जाएंगे गर्मी के दिनों में, ठीक है, तो याद रखना। और नाथुला तो अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, नाथुला कहाँ आता है, सिक्किम में आता है, तो रटने वाली बात ही नहीं है, यहाँ अरुणाचल लिखा है, सिक्किम में आता है ना नाथुला दर्रा, अरे भाई सिक्किम में आता है नाथुला दर्रा, ठीक है। लिपुलेक उत्तराखंड एकदम सही है, ये भी सही है। पालघाट केरल में, कौन कौन से घाट है देख बताओ तो, वो याद है कि नहीं ट्रिक, सिंह वाली, सिंह वाली ट्रिक किसको याद है, सिंह घाट, पाल घाट, और कौन सा घाट था, भोर घाट, यही घाट थे ना, सिंह घाट, सिंह घाट, पाल घाट और भोर घाट, ठीक है। ये पश्चिम घाट के दर्रे हैं, है ना। इसका कौन सा गलत है, ए वाला गलत है, क्योंकि ये सिक्किम में आता है, अरुणाचल में नहीं आता है। अरुणाचल में क्या क्या आता है, तीफू दर्रा आता है,
बोमडीला दर्रा आता है। ठीक है, चलो, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर बताओ भैया, द्वीप पर आता है और भारत का सबसे बड़ा नगर कहलाता है, कौन है वो महान नगर? हाँ, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए गणेश जी बताइए, आपको याद है एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर? पाल घाट, भोर घाट, सिंह घाट, ये सब पश्चिम घाट के दर्रे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड गणेश जी, ये सब याद आ जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये कई काम आएगा, पता चले मैं पूछ लिया कि बताओ इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट का नहीं है? सिंह घाट, भोर घाट, पाल घाट या दीफू दर्रा? एकदम से दिमाग में क्लिक करेगा कि सर ने कहा था ये 3 पश्चिम घाट के हैं, ये दीफू वाला अरुण दफा हो जाए, या बोमडीला दे दे, लिपू लेक दे दे साथ में, तो अपने को मिसमैच करना हो कि कौन सा गलत है, तो अपन बता पाए कि भाई लिपू लेक तो उत्तराखंड में आता है, ये 3 इधर के हैं, है ना भाई। ये जो सिंह घाट, पाल घाट ये दर्रे हैं, ये किधर के बताए थे मैंने? ये सिंह घाट, पाल घाट, भोर घाट ये सब इधर है, इधर, है ना, यहाँ पे। और जितने दर्रे अपन पढ़ते हैं लिपू लेक वगैरह, ये सब इधर ऊपर के हैं। तो अगर पूछ ले कि बताओ इन 4 दर्रों में कौन सा भिन्न है? पहला दीफू दर्रा, दूसरा बोमडीला दर्रा, तीसरा लिपू लेक दर्रा, और चौथा दे दे आपको सिंह घाट। इन दर्रों में भिन्न बताना है, बस इतना ही दे दे कि इन दर्रों में कौन अलग है, कौन अलग है। सिंह घाट अलग है क्योंकि सिंह घाट पश्चिम घाट का है, जबकि ये तीनों हिमालय के हैं। यही तो प्रश्न बनते हैं सर, है ना। तो जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान रखें कि ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। ठीक है, मुंबई द्वीप पर आता है। मुंबई में जहाज भी चलती हैं, आपने देखा होगा मूवी में, है ना, कि एक जहाज खड़ी है, जहाज के ऊपर लोग ट्रक भी चढ़ा लेते हैं, बाइक भी चढ़ा लेते हैं, और उस पार जाके उतार लेते हैं अपनी बाइक और अपना काम करके वापस जहाज में चढ़ जाते हैं। तो मुंबई जो बसा हुआ है वो एक द्वीप पर है, तो मुंबई के चारों ओर आपको समुद्र मिलेगा। तो कुछ जगह मुंबई की ऐसी हैं जो इस प्रकार से है, मान लो एक नगर यहाँ है, इस नगर वालों को यहाँ जाना है, वो अगर इधर से पार करके जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और अगर वो इस समुद्र को पार करके चले जाए तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ जहाज खड़े होते हैं प्राइवेट, वो जाते हैं अपनी कार बाइक को उस जहाज में खड़ी करते हैं और जहाज के साथ इधर आते हैं, यहाँ बाइक और कार उतार लेते हैं, अपना मार्केट का काम कर लेते हैं, वापस जहाज में अपनी गाड़ी चढ़ाते हैं, इधर आ जाते हैं। मुंबई में ऐसा ही होता है। ठीक है सर, मुंबई कहाँ है? द्वीप पर आता है।